अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, जिस तरह पंजाब में हम देखते हैं कि पंजाब की सियासत की अगर बात की जाए तो पंजाब को एक अहम सूबा कहा जाता है कि यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पंजाब की सियासत जीती, पंजाब को जीता, पंजाब को फ़तह किया, उसने वफाकी हुकूमत भी बना ली। और ये तासुर आज का नहीं है, बड़ा पुराना तासुर है। मगर पंजाब की सियासत में एक वक्त ऐसा भी आया है कि जब अजीब सी हलचल और एक अनसर्टिनिटी पैदा हुई है, जब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का चौधरी बरादरान से मिल लेना, फिर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में जाकर पड़ाव डाल देना, लाहौर में क़याम करना और अहम मुलाकातें करना। फिर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें जिसमें MQM के वफ़द जो हैं वो पंजाब में जाकर सियासी मुलाकातें करते हैं, और फिर हुक्मरान जमात का इन मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात भी दे देना। यकीनन कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी है और जिसे छुपाया जा रहा है, आवाम से छुपाया जा रहा है ख़ास तौर पर। अब क्या अपोजिशन जमातें जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहादी जमातों से हाथ मिला बैठे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ख़ास तौर पर ऐसा वक्त कि जिसमें अदम एतमाद की बातें उरूज पर हैं, कहा जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ निकला जाएगा सड़कों पर। ऐसे वक्त में अगर इत्तेहादी जमातों का अपोजिशन जमातों से मुलाकातें करना और बातें करना और रवाबित कायम करना, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इस अहम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब। सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपका। थैंक यू सर। सर, ये बताइएगा कि सियासी अगर मैदानों की बात करें पंजाब में, तो सियासी खिचड़ी पकती दिखाई देती है। एक तरफ हम देखते हैं हुकूमत कहती है कोई ख़तरा नहीं, दूसरी जानब हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ और इत्तेहादी जमातें मुलाकात कर लेती हैं, तीसरी तरफ हम पीपल्स पार्टी को भी देखें तो पंजाब में जाके पड़ाव डाला हुआ है उन्होंने। अब क्या देखते हैं सिचुएशन पंजाब में? उमैर साहब, एक बात देखिए, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स में तो ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता जो है हमेशा से पंजाब से होके जाता है, ठीक है, लाहौर से होके जाता है जी। अब भी वही पोजीशन है कि आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तो कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि वो अपनी सियासत का महवर पंजाब को बनाने जा रहे हैं, लाहौर को बनाने जा रहे हैं। फिर लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी रहायशगाह भी है, मरियम नवाज की रहायशगाह भी है। तो ये सारे जो मामलात हैं ऐसे ही हैं। तो अब जो हालात बने और जिस तरह से ये अपोजिशन बात कर रही है तहरीक अदम इत्तेमाद की, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वहाँ से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से फारिग करने की, तो सियासत का महवर सारा लाहौर बना हुआ है। यहाँ आपने देखा PDM का सरबराही इजलास भी हुआ, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी तशरीफ लाए शाइये पे मियां शहबाज शरीफ के घर। उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों मियां शहबाज शरीफ के घर आए, तशरीफ लाए, और वहां पे उन्होंने आपस पे राज़ो न्याज़ भी किए। और फिर यही नहीं, आप ये देखें कि 14 साल के बाद मियां शहबाज शरीफ खुद चौधरी परवेज लाई के घर गए, वहां पे चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त की। तो ये सारे जो मामलात हैं ये इसी बात को जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। और जैसे मैंने पहले अर्ज की कि चौधरी परवेज लाई साहब ने कहा था कि खिचड़ी पक रही है, और जब वो पूरी तरह पक जाएगी तो फिर हम देखेंगे हमने क्या फैसला करना है। चौधरी परवेज लाई साहब बड़े एक मंजे हुए और वफादार सियासतदान है, सही। वो सियासत पे गहरी नजर रखते हैं। तो अगर उन्होंने ये बात की है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है जी। इसी पे आप देख रहे हैं कि फिर ये सारी चीजों का नतीजा ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खुद लाहौर में आना पड़ा। मुझे तो ये बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये अफसोस हो रहा था कि काश वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो पहले ही लाहौर जो है इसी तरह से अपने अरकान असम्बली से मुलाकातें कर लेते, उनके दुख दर्द सुन लेते, अवाम के इशूज जो है उनको हल करने के लिए जो कोशिश कर लेते, तो शायद आज उनको ये दिन ना देखना पड़ते जी। तो ये देखिए, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। देखिए, महंगाई अब कल दोबारा जो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल में इजाफा हो गया है। तो आप क्या समझते हैं, महंगाई से तंग अवाम जो पहले ही बिल्कुल बेबस है, तो वो उनका मजीद क्या होगा। और पाकिस्तान में देखें, आपके ज्यादा जो तर तबका जो है वो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि महंगाई का असर ना तो गरीब को होता है और ना अमीर को। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गरीब बेचारा, जिसको हम गरीब कहते हैं, असल में तो पॉवर्टी लाइन से नीचे की जिंदगी गुजार रहा होता है। वो तो किसी न किसी से मांग के गुजारा कर लेता है। अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता
उसकी आमदनी इतनी होती है कि उसे इन चीजों से कोई वो मुतासर नहीं होता। तो पिस्ता जी हमेशा मिडिल क्लास, सफेद पोश तबका है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। सही सही। आप उनको, अगर आप उनको इस तरह से मजीद उनके लिए जिंदगी मुश्किल करते जाएंगे तो फिर आपके लिए भी तो मुश्किलात बढ़ेंगी। जी डेफिनेटली। अच्छा इमरान साहब, आपने चौधरी बरादरान की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का भी जिक्र किया, ज़ाहिर है बहुत अहमियत का हामिल रही है मुलाकात भी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं, या फिर कोई ऐसी अनाउंसमेंट सामने आ सकती है, मगर हमने देखा कोई ऐसी ऐसी हैपनिंग हुई नहीं। अब क्या काफ लीग ज़्यादा डिमांडिंग है? कोई शहबाज शरीफ साहब ने उनके सामने कोई पॉइंट्स रखे, ऐसा एक तासुर बना है? उमैर साहब, बड़ी सीधी सी बात है। जी मैं नहीं समझता कि आपको किसने ये तासुर दिया था कि एकदम से मियां शहबाज शरीफ जाएंगे और चौधरी परवेज लाई बाहें जो है ना खोल के खड़े होंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आप हाजिर हैं तो हम हाजिर हैं। देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि बड़े ही जो है ना वो चौधरी बरादरान बड़े जीरक सियासतदान है, वो सियासत के रमूज को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस वक्त का पूरा फायदा उठाएंगे और अपनी पूरी कीमत लिखवाएंगे। आप क्या समझते हैं कि चौधरी परवेज लाई इस मामले की नजाकत को नहीं समझते? और दूसरी बात ये कि वो चौधरी बरादरान मियां बरादरान के साथ पहले भी इकट्ठे एक ही जमात में बहुत अर्सा सियासत कर चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे की तबीयत को भी जानते हैं और एक दूसरे की चालों को भी समझते हैं। लिहाजा ये वही फैसला करेंगे जो इनको सूट करेगा। लेकिन इसमें आप एक बात को याद रखिएगा कि जितने भी इत्तेहादी हैं, वो बाप हो, वो MQM हो या काफ लीग हो, ये एक इशारे के मिलने के बाद अपनी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन मेरी राय में मुस्लिम लीग गाफ जो है वो उन सब में भी सबसे आखिर में अपने पत्ते शो करेगी और सबसे आखिर में अपनी पॉलिसी बताएंगे। अगरचे वो अपोजिशन को या हुकूमत को किसी को भी इस वक्त फौरी तौर पे ना तो हाँ कहेंगे और ना कहेंगे, वो इंगेज रखेंगे और फिर आखिर में फैसला वही करेंगे जो रियासत पाकिस्तान का फैसला होगा। सही। अच्छा सर, आपने कहा कि इशारा दिया जाएगा। अब जाहिर है अगर बात कर लें इस्टेब्लिशमेंट की तो ये भी तासुर बनता जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अहम मुलाकातें तो चले कर ली गई हैं, जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं वो भी एक तरफ होने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर अनाउंसमेंट जो हैं और अहम फैसले जो हैं वो वक्त आने पर किए जाएंगे। क्या इसमें कोई सदाकत है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, अभी आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब वो अमेरिका के बड़े अहम दौरे पे गए हैं। ये जो दौरा है ये 2-3 पहलुओं से बहुत ही अहम है। वो और मुल्की मसाइल जो हैं वो भी इस दौरे से जुड़े हैं। तो जब वो वापस आएंगे उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो आपकी मुल्की सियासत पे बड़ा असरअंदाज होगी। इसलिए ये मामला आप ऐसे ना समझें कि एकदम से हो जाएंगे। देखें, तमाम स्टेक होल्डर्स जब तक मुत्तफिक ना हो उतनी देर तक मैं नहीं समझता कि कोई भी जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हो सके। आपको माजी में याद होगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी एक दफा करारदाद ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और उस वक्त मोहतरमा बेनजीर की तरफ से हालांकि ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकी थी और मोहतरमा जो है उनको हटाया नहीं जा सका था क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स उस वक्त इस बात में मुत्तफिक नहीं थे। हालांकि उस वक्त के DGISI जनरल अमीद गुल के हवाले से तो साफ पीपल्स पार्टी ये इल्जाम आयद करती थी कि ये तहरीक लाने में सबसे ज्यादा किरदार शायद उनका रहा है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके। लिहाजा ये सारी चीजें हैं जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे ना हो उस वक्त तक इस तरह की चीजें कामयाब नहीं हो सकती। सही। अच्छा सर, अगर बुज़दार साहब की बात कर लें तो बुज़दार साहब कहते हैं अपोजिशन के खिलाफ अदम एतमाद हो चुका है, यानी उन्हीं के खिलाफ हो चुका है। जो बातें कर रहे थे अदम एतमाद की वो उन्हीं के खिलाफ हो चुका है और उनकी मनफी सियासत जो है वो क्वारंटाइन हो चुकी है। अब बुज़दार साहब किन एस्पेक्ट्स को सामने रख के ये बात कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बुज़दार साहब जो बात कर रहे हैं ना, मुझे आप ये बताएं, अगर वो ऐसी बातें ना करें तो फिर तो वो उनकी पार्टी उन्हें एक नाकाम वज़ीर आला करार दे देगी। वो ऐसी बातें करेंगे तो वो ये जाहिर करेंगे ना कि वो एक कामयाब वज़ीर आला है, इसलिए वो तो इस तरह की बातें करके ये शो करेंगे कि उनकी हुकूमत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है।
लेकिन ये तो आप पंजाब के अवाम से पूछे ना कि गुलजार साहब की कारकर्दगी से वो खुश हैं या जी जी नाखुश हैं। जितने भी सर्वेज आए हैं अभी माजी करीब में, उनमें आप देख लें कि लोग गुलजार साहब की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं, वो चीजें सामने हैं सबके। जी। सर बुज़दार साहब, अब ज़ाहिर कंपैरिजन किया जाता है सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से। आप बड़ी इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं, आपका ताल्लुक भी उन्हीं एरिया से। अब आप क्या समझते हैं एज़ कम्पेयर टू पिछली हुकूमत, अगर पंजाब की बात की जाए? बुज़दार साहब तो ये क्लेम करते हैं कि हमने बेहतर किया है पंजाब को, हमने सफाई का निज़ाम भी बेहतर किया है, हमने बाकी चीज़ें भी बेहतर की हैं। गुलजार साहब अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने निज़ाम बेहतर किया, सफाई का निज़ाम भी बेहतर किया है, तो आप ऐसा करें कि अपने कैमरामैन से कहें वो जिस वक्त ये आप जी मेरी गुफ्तगू टेलीकास्ट कर रहे हो तो सिर्फ लाहौर के जी जी मुख्तलिफ इलाकों के अगर आपको शॉर्ट्स ला दे तो आपको पता चल जाएगा कि सफाई का निज़ाम बेहतर हुआ या मजीद खराब हुआ। जी मेरे भाई मुंह से बात कह देने से तो मामला हल नहीं हो जाते। मियां शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार, इनका अगर कंपैरिजन किया जाता है बकौल आपके, तो कंपैरिजन बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर के किया जाता है, जी बतौर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इवन तहरीक इंसाफ के जो गुजरा हैं इस वक्त, उनकी काबीना में जो लोग हैं, वो भी जब प्राइवेटली हमसे बात करते हैं तो वो भी ये इस बात का इजहार करते हैं कि बुज़दार साहब की बैड गवर्नेंस जो है पंजाब में पीटीआई के जवाल का शायद ये एक सबब बन रही है, और जी इमरान खान साहब शायद इतनी मुश्किल में ना होते अगर बुज़दार साहब पंजाब में अच्छा परफॉर्म कर जाते। ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं, तो अगर वो ये लोग कहते हैं तो फिर इससे आप अंदाजा कर लें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इमरान साहब, कोई प्रेशर था खान साहब पे? क्यों बुज़दार साहब का ये ऑप्शन सामने था? और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, बुज़दार साहब को लगा देना, इस सीट पे बिठा देना। क्या खान साहब के पास कोई एक्सटर्नल प्रेशर था उन पे, या फिर किसी का एहसान उतारा जा रहा था? ये भी माजी में बातें होती रही हैं। उनार साहब, मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब बेहतर अंदाज में अगर आप इमरान यकूब की बजाय इमरान खान साहब से पूछ लें, वज़ीर आज़म खान साहब से, तो वो आपको दे देंगे। देखिए, अगर एहसान उतारने के लिए या किसी प्रेशर पे आपने वज़ीर आला बनाना है, वो भी मुल्क के सबसे बड़े सूबे का, जी तो फिर इस पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं कह सकता। देखिए, सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। दुनिया में आप देखें कि कितने मुल्क ऐसे हैं जो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से पंजाब से छोटे हैं। जी तो आप अगर उसको एहसान उतारने के लिए किसी को उसका चीफ एग्जीक्यूटिव बना देंगे या आप किसी के कहने पे बना देंगे, तो उसका मतलब है, मैं तो नहीं समझता कि कोई भी समझदार सियासतदान इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन अगर कुछ रूहानी कुव्वतों का लोग कहते हैं और आप भी उसका इशारा भी उस तरफ है, तो अभी मेरे भाई ऐसी बातें करने से मोहसिन बेग साहब इस वक्त जेल के पीछे खड़े हैं, तो क्यों आप या मुझे या अपने आप को जेल में भिजवाना चाहते हैं? सही, ठीक है। अच्छा सर, काफली की अगर बात कर लें, अब जाहिर है मुलाकातें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है काफ लीग पर, चाहे वो हुकूमत हो या फिर अपोजिशन जमातें हों? क्या काफ लीग वाकई गेम चेंजर है? इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है काफ लीग को? देखिए, फर्क 8 से 10 लोगों का है ना, तो अकेली काफ लीग की गेम चेंजर नहीं है। जितनी भी इत्तेहादी हैं, 8-10 लोगों का अगर सिर्फ फर्क है, तो आप देखें वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो सकती है, वो एमक्यू में हो सकती है, वो उसके बाद काफ लीग है। तो ये सारे इस वक्त ये इसीलिए तो इनको प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है कि जब आप 2-2, 3-3 लोग भी मिलके तो उतने लोग बना लें जो हुकूमत को बना सके या हुकूमत गिरा सके। तो बाज़ औक़ात ये होता है, यहाँ पंजाब में माजी में एक दफा हुआ था कि चौधरी मंजूर भट्टू साहब, वो 2 लोग थे, दो लोगों जो थे वो उनकी इतनी कीमत थी कि उन्होंने अपने वो वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। तो इस तरह की चीजें सियासत में होती हैं। बाज़ औक़ात आपको वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो आपका दोस्त होता है। तो सियासत में कोई चीज हरफ़े आखिर नहीं होती। सियासत में बाज़ औक़ात कम सीटों वालों की वैल्यू ज्यादा सीटों वालों से ज्यादा बन जाती है। सही। अच्छा इमरान साहब, अब ज़रा पीडीएम की तरफ भी अगर डिस्कशन कर लें, तो पीडीएम का लॉन्ग मार्च एक तरफ है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। अब ये सब तो होने वाला है, मगर क्या ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के लिए वाकई कोई खतरा है, या फिर महज बातें करके ये भी टेन्योर पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, अपोजिशन जो है ना, इस दफा जो जितनी हाइट बन गई है, अगर इस दफा भी अपोजिशन कुछ नहीं कर पाती और इसके गुब्बारे से हवा निकल जाती है,
तो फिर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उनको एज मिलेगा, उन वो जो है ना पहले से मजबूत होंगे। ठीक है। और अगर अपोजिशन इस दफा कुछ कर लेती है तो फिर उसकी भी बचत है। अदरवाइज देखें, लोग तो अब ये कहते हैं, बड़बला कहते हैं कि अपोजिशन हर 2-3 महीने बाद इस तरह की बातें करती है, वो अवाम अपने कारकुनों को मोटिवेट करती है, तो उसके बाद फिर आराम से बैठ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दफा शायद अपोजिशन थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि ये जितने लीडर हैं अपोजिशन के मुख्तलिफ जमातों की क़यादत है, इनका इसी तरह से इकट्ठे होना, फिर इत्तेहादियों से मिलना और इतना शोर होगा, तो ये जाहिर करता है कि शायद इस दफा वाकई अपोजिशन जो है वो कुछ करना चाहती है। और सबसे बढ़ के आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो बात याद रखनी चाहिए कि अंपायर वही होता है जो न्यूट्रल हो। तो अगर वाकई अंपायर न्यूट्रल हो चुका है तो फिर शायद अपोजिशन कामयाब हो जाए। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब एक और सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार ने हमें ज्वाइन किया है, पीजे मीर साहब हमारे साथ हैं। सर, अगर पिछली 2 हुकूमतों को ज़ाहिर है हम कंपैरिजन में ले आते हैं, मौजूदा हुकूमत के, पंजाब हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, क्या फ़र्क देखते हैं आप? ज़ाहिर है एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन था, बातें भी होती थीं, उनके फ़ौरन कहीं पहुँच जाना, पानी में भी हमने देखा उतर जाना। इस तरफ हम देखते हैं कि बुज़दार साहब कोशिश कर रहे हैं, कोई बयान देते हैं छोटा सा तो उसको भी उस पर भी तनकीद कर दी जाती है, मौका नहीं दिया जा रहा उन्हें फ्लरिश करने के लिए। क्या ये वैसी हकीकत है या फिर बुज़दार साहब ज़ाहिर है जिस तरह एक तासुर है कि वो कोशिश कर रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे? देखिए, यहाँ कोशिश का वक्त अब नहीं रह गया, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का वक्त रह गया। ठीक है। कोशिश तो बड़ी देर से हो रही है। आपके पास यहाँ बड़ा जबरदस्त एक चीफ मिनिस्टर जिसकी हम बात करते हैं परवेज इलाही, आपके पास बड़ा जबरदस्त चीफ मिनिस्टर जिसकी हम बात करते हैं शहबाज शरीफ। इन दोनों ने बहुत पंजाब में काम किया है। इन कंपैरिजन जो हमारे ये है, ये क्या कहते हैं, ये बुज़दार साहब, इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो कि आप कह लो कि ये पिछले दोनों की परफॉर्मेंस रही है। लेकिन आप क्रेडिट एक बुज़दार साहब को जरूर देंगे कि जो पिछली गवर्नमेंट थी PMLN की, उसकी ये कंटिन्यूटी पॉलिसी के अंदर ये चल रहे हैं। इनकी अपनी एक मीटिंग हुई थी इधर CM सेक्रेटेरिएट के अंदर, वहां भी इन्होंने कहा था कि हम कंटिन्यूटी पॉलिसीज पे चल रहे हैं एंड जो कि पिछली गवर्नमेंट ने किया हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। सो दैट इज अ गुड स्टेप, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप व्हिच आई सीन। बट अगेन देखें, यहाँ कोशिश का वक्त आपने जो इस्तेमाल किया है ये हमारे पास एग्जॉस्ट हो गया है। हम कोशिश में चल रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आई थिंक ये लफ्ज अब आउटडेटेड हो गए। हमें परफॉर्मेंस देनी है और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उन पे हमने बड़ा गौर और फिक्र करना है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा लेजी है इस वक्त। सही। अच्छा पीजे मीर साहब, हम अगर बात कर लें अहम मुलाकातों की, पंजाब में हमने देखा कि पिछले 1 महीने में, बल्कि हालिया जो अभी कुछ दिन गुजरे हैं, इसमें भी हमने देखा कि बहुत अहम मुलाकातें हो जाती हैं अपोजिशन जमातों की, इत्तेहादी जमातों के साथ। फिर MQM का वक्त भी जाता है, जाके मिलता है, और फिर उसके बाद कोई ख़ास डेवलपमेंट सामने नहीं आती, कोई ख़ास ऐलाना सामने नहीं आते। क्या कोई किसी इशारे का इंतज़ार है कि किसी ख़ास वक्त में ये सारे जो फैसले किए गए हैं मुलाकातों में या कोई बातें हुई हैं वो पब्लिक की जाएंगी? क्या कोई ख़ास इशारे का इंतज़ार है, कोई ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है? नहीं जी, ग्रीन सिग्नल अगर कोई होता तो इनकी मुलाकातें ना होती, तो ग्रीन सिग्नल इज आउट। लेकिन आपस में, जैसे मैंने पहले कहा है कि पार्टी की एनमिटी इतनी है, डीप इनग्रेन है कि जो आपका लोअर, आप कह लो कि सेकंड केडर का जो पॉलिटिक्स है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए ना, अगर आपके पास एक मौका आया था, मियां नवाज शरीफ ने बिल्कुल अपना हाथ एक्सटेंड किया था कि जी PML और PMLN इकट्ठे हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ के निचले लोगों ने नवाज शरीफ को सबोटाज करके आगे नहीं आने दिया। अब मैं समझता हूँ कि जो और चौधरी फील एंड लेट डाउन, जबकि इनको बुलाया भी था रायविंड में, लेकिन एट द इन्विटेशन ऑफ नवाज शरीफ। बट हैविंग सेड सो, जो लोअर के था ये कहीं ओवर डेड बॉडी वो नहीं है, ये नहीं होगा, इस तरह की जो बातें हुई है, तो वो मैं समझता हूँ कि जी बातें बिल्कुल करें। फॉर एग्जाम्पल, नवाज शरीफ साहब इज इन रेगुलर कांटेक्ट विद चौधरी शुजा, उनकी हेल्थ का पूछते रहते हैं, वो इनकी पुरानी दोस्ती है, वो अपनी जगह पे है, सियासत अपनी जगह पे है। सो जो ऐसा पॉलिटिकल साइड इज कंसर्न, विल बी क्वाइट केयरफुल एंड वेरी कि जो कि इनके साथ हुआ पहले। तो मैं समझता हूँ मुलाकातों में कोई हर्ष नहीं है।
ये वही है ना पीपल्स ये PMLN जो अपना शहबाज ये रीगल चौक पे हम पेट फाड़ देंगे, आज आप यहाँ बटेरे कट्टे फाड़ रहे हैं। क्वेश्चन है ये जो पुरानी एनविटी है और आप कह लो कि रंजिश है, ये वही है, लेकिन आज आप कहे होगे, आप किसके खिलाफ होगे? सिर्फ इमरान के खिलाफ। So this is an Imran centric unity, not their own centric unity. राइट ठीक है, पॉइंट वेल नोट। बड़ा गौर से राइट सर। अच्छा पीजी मीर साहब, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर बात करें, पंजाब की सियासत की तरफ देख रहे हैं, वहाँ गए हैं, वहाँ मुलाकातें भी की हैं, वहाँ रहे भी हैं कुछ दिन। अब आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी ने इस सारे सिनेरियो में क्या पंजाब की तरफ देखते हुए काफ़ी देर नहीं कर दी, या अभी भी खासा वक्त बाकी है? वो देख रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, बल्दियाती इंतखाबात भी हैं करीब। बिल्कुल देर कर दी है जी। देखिए इन्होंने पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया जितना इनको करना चाहिए था। ठीक है। अब देखें इनका वो बैरिस्टर रहमान परीक्षा उसे अंदर 700 वोट लिए उसने। अब मुझे आप अंदाजा लगाएं कि पीपल्स पार्टी, इसको मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी समझता था। ठीक है। और अब ये एक रीजनलाइज और मार्जिनलाइज पार्टी हो गई है, यू नो, जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू सिंध। इसको बहुत पहले काम करना चाहिए था। आपके स्टॉलवर्ड्स जो है पुराने पंजाब के थे, आपने उस पर तो किया नहीं। अब वो कहते हैं कि सर पे आइए, तो आप इस यू नो खाड़े के अंदर आ गए हैं, और इस खाड़े के अंदर अब आपके पास दो अपोनेंट है। पहले PMLN था, अब PTI भी इनका एक अपोनेंट है। सो दे गॉट टू अपोजिशन पार्टीज है, यू नो, मेजर वंस के जो कि PPP का मुकाबला करेंगे। सो ये बड़ा मैं समझता हूँ डिफिकल्ट एक वक्त है कि जिसके अंदर यू नो पीपल्स पार्टी विल हैव टू प्ले द कार्ड्स। अब वो कैसे प्ले करेंगे? क्या ये पैसा लगा देंगे? क्योंकि पिछले इलेक्शंस में या वन फैक्ट्री के अंदर यू नो 3-3 हजार रुपया लगा है एक वोटर के लिए, तो कितना पैसा लग जाएगा? क्या हमें वोट इस तरह ही चाहिए? क्या हमें इलेक्शन इस तरह ही चाहिए? क्या हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वही होंगे जो तुम पैसा लेके पैसा दे के आएंगे, तो वो तो फिर पैसा भी तो बनाएंगे। जी सही। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा पीडीएम को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर पीडीएम की बात करें, ज़ाहिर है उनका लॉन्ग मार्च भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी भी तैयार बैठी है सड़कों पर निकलने के लिए। अब एजेंडाज भी सेम हैं, लेकिन इख्तलाफात भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। वो माजी में जो हुआ हमने देखा कि पीडीएम से अलहदगी भी हुई पीपल्स पार्टी की, और वो इख्तलाफात के बावजूद एजेंडाज बिल्कुल सेम है। और आपको लगता है कि ये दोनों जो अब पीडीएम और पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकलेंगी तो हुकूमत के खिलाफ कोई ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगी, या फिर हुकूमत कहती है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें? आपको याद है नारा लगाते थे सारे, हमें लूली लंगड़ी जमहूरियत भी सबसे अच्छी लगती है, यू नो, इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप। सो वेयर इज योर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी? जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आप रादर देन गोइंग आउट ऑन द स्ट्रीट, जो कि बिल्कुल आपका हक बनता है, और आपके पास मेरा ख्याल ये दूसरी गवर्नमेंट है जो कि आई है, आप यू नो इन अ डेमोक्रेटिक वे, तो यार आप इस ट्रेडिशन को तो कम से कम आगे लेके चलो। पहले आप फौज के पास सारे जाते थे, आज आप अकेला काम खुद करने की कोशिश कर रहे हो। जी। तो हम करना क्या चाहते हैं? ये आप सिर्फ इस वक्त इमरान सेंट्रिक हो, आप पीपल सेंट्रिक नहीं हो। मुझे बता दो, स्वाय महंगाई के आप लोगों की क्या बात कर रहे हो? प्लीज आप मुझे बता दो। जी सही। आप इधर की कोई बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को चाहिए तुम बताओ भाई, महंगाई हो रही है, पेट्रोल ये हो गया, ये हो गया, फलाना ये हो गया। आपका फर्ज है बताना ये क्यों हुआ है। जी सही, लेकिन उस पर हम आने नहीं। ठीक है। अच्छा पीजे मीर साहब, खान साहब की अगर बात करें तो क्या वाकई खान साहब अकेले हैं? कैबिनेट में जितने भी लोग हैं क्या वाकई उस तरह साथ नहीं दे पा रहे हैं, या फिर काम नहीं कर पा रहे? खान साहब ने अभी अवार्ड्स दिए हैं, बज़ाहिर तो ये लगता है कि परफॉर्मेंसेस बड़े अरूज पे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई खास आउटपुट है नहीं। देखिए मेरा ये एक पेप टॉक होती है परफॉर्मेंसेस की, हाँ में तुम काम करो। देखो इमरान एक ईमानदार आदमी जी, और ये मैं समझता हूँ कि ही मीन्स वेल फॉर द कंट्री, एंड उसको कोई लालच नहीं है, उसको कोई आप कह लो कि कोई अल्टीरियर मोटिव कोई नहीं है कि वो करो। तो द क्वेश्चन राइजर, अगर इस चीज पे आपने सवाल किया है, तो ये बड़े बदकिस्मत लोग होंगे, ये बहुत किस्मत लोग होंगे जो डिलीवर नहीं करेंगे। जी, आपके पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो है कोई नहीं है भाई, तुम आए हो, तुम लोगों ने पार्टीज कहीं ज्वाइन किए, और भाई तुम डिलीवर करो। आपके पास डिलीवरेंस वोट के अंदर
मैं आपको दो बता देता हूँ, इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, ये PML, चौधरी परवेज एंड चौधरी शुजात, दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु डिलीवर, और उन्होंने डिलीवर किया हुआ है। इन लोगों को आप और अपने साथ रखो, इनकी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका जो मेहनत है, इनकी जो डिलीवरेंस है, आप उसको सराहो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता, बिकॉज अलायंस के अंदर जो आपका इनर कोर होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर को, नहीं सर ये तो हमारा अलायंस है, आप इनको क्यों उतना आगे जाने दे रहे हैं। ये जो हमारी ये जो अपनी अना आ जाती है ना, ईगो, ये हमें होती है, and I think we should get out of it. अच्छा सर, अब ज़रा पेट्रोल की भी बात कर लेते हैं। शिबली फराज साहब कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया और बड़ा आसान हल उन्होंने बता दिया है आवाम को कि जी कम इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करेंगे बोझ नहीं बनेगा। अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स हम पहले ही देखते हैं, महंगाई ठीक ठाक ऊपर चली गई है, आवाम भी परेशान है, ज़ाहिर है। क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स फेडरल मिनिस्टर्स की तरफ से आना आपको नहीं लगता नॉन सीरियस थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाई देता है? देखिए, आप इसको नॉन सीरियस नहीं कह सकते जी। आप इसको कहें कि नॉन सीरियसनेस टू दी अल्टीमेट, राइट, हाँ अल्टीमेट, सही। किसी सिटिंग मिनिस्टर के साथ, क्या आपको अगर दाल नहीं मिल रही, अच्छा दाल ना खाएं, चावल महंगा हो गया, हाँ जी चावल कम कर दें, गोश्त नहीं मिल रहा, गोश्त कम। दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर इज आपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे बढ़ाना है, लोगों को एग्जिस्टेंस लेवल पर नहीं ले जाना है। हम क्या करते हैं, लोगों को एग्जिस्टेंस लेवल पे लेके आते हैं एंड वी एक्सपेक्ट देम टू लिव लाइक दैट। नो, यू कांट। जिंदगी के अंदर हर इंसान, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोशिश ये करता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। हम यह कहते हैं नहीं जी आप अपने आप को कर्टेल करो, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे आप इम्प्रूव करोगे जब आप लोगों को सही सही बताओगे। अब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा है, बिल्कुल है। कल आपने यूनाइटेड स्टेट्स में भी पेट्रोल महंगा हो गया, बिकॉज वो महंगा इसलिए हो गया कि शायद अमेरिका अब यूक्रेन के अंदर अपना नया फ्रंट खोल दे। हालांकि जब रात को बाइडेन की स्पीच हुई है, उस स्पीच के अंदर जब उसने थोड़ी सी फर्मी दिखाई है, स्टॉक एक्सचेंज दोबारा नीचे बैठ गया। सो ठीक है, ये प्राइसेस ऊपर नीचे जाएंगी और हमें जो है वो एक पुअर मुल्क वो मार खा जाता है, और हमारे जैसे और भी मुल्क है वो मालिक गंजों के मार खा जाते हैं। लेकिन आपके पास इकोनॉमिक मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए। आपके पास जब तक इकोनॉमिक मैनेजर्स ठीक नहीं होंगे, ये इकोनॉमिक क्राइसिस तो आते हैं, ये तो पूरी दुनिया में आते हैं। अब 1930s के डिप्रेशन देख लो, आज भी देख लो, हर चीज आएगी, लेकिन यू वर्क एट इट, यू मैनेज इट। लेकिन मैनेजिंग के अंदर यू नीड टू हैव एक्सपर्ट्स देयर। राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पीजे मीर साहब जिस तरह कह रहे थे कि हुकूमत चाहे जो मर्जी पॉलिसीज़ अपनाए, पेट्रोल हो या महंगाई हो, लेकिन आवाम को सही गाइड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर सही गाइड नहीं किया जाएगा तो आवाम जो है वो इन ओहदेदारान को और फेडरल मिनिस्टर्स को सीरियस नहीं लेगी। जहाँ तक बात पंजाब की सियासत का है तो काफ लीग डेफिनेटली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने माजी में देखा कि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही काम करते रहे हैं, डेफिनेटली हुकूमत को उनके साथ देना पड़ेगा। और इस सारे क्राइसिस में उनको निकालने के लिए, हुकूमत को निकालने के लिए ख़ास तौर पर इन पुराने सियासतदानों की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिबेट एट 8। कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।